to our BK School of Science. Okay. Here today we are learning chapter name is comparing quantities. क्या? Comparing quantities for class 8 chapter number 7. In this chapter these things we have to learn. First thing is ratio, second is percentage, third is discount and taxes. Discount and taxes in the name प्रॉफिट एंड लॉस एंड द लास्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो बुक में जो मेंशन किया हुआ है एक ये कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिस्काउंट, परसेंटेज और रेशियो ऐसे करके किया है. ठीक है. तो हमने क्लास 6-7 में ये पढ़ चुका है. रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है. अब इसी को थोड़ा सा समेशन करके थोड़ा सा इन लार्ज व्यू में थोड़ा सा अपने को भी सीखना है. आज के जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चे लोग, आज के जो वीडियो में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है रेशियो एंड परसेंटेज. रेशियो एंड परसेंटेज. ये परसेंटेज को मैंने ऐसे लिखा. ठीक, रेशियो एंड परसेंटेज. अभी देखो रेशियो क्या है. रेशियो जो है आपका, ये अपना रेशियो कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या है? कोई भी नंबर समझो a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में जो कोई सा नंबर हुआ वो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया. अभी रेशनल नंबर नहीं बोलता आपको, इसलिए बोलता डेट. जस्ट समझो ये फ्रैक्शन है. a is to b, यानी कि a डिवाइडेड बाय b को हम लिखते हैं a is to b, यानी कि यही हुआ अपना रेशियो. यानी कि रेशियो कुछ नहीं है जबकि फ्रैक्शन है. जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 4 को एक चीज है उसको 4 भाग में बांट दिया. 1, 2, 3, 4, ये हो गया अपना फ्रैक्शन. तो अपन रेशियो बोलने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है? फ्रैक्शन. और दूसरा जो चीज अपन जान चुके हैं पहले 6ठी 7वीं में, वो है परसेंटेज. क्या? परसेंटेज. एक पहले बेसिक समझ लो. परसेंटेज पर, देखो ये पर सेंटेज. सेंटेज बोले तो सेंट 100 पर, मतलब हाउ मच. मतलब एनीथिंग इज हाउ मच इन 100. वही क्या है? वही उसी को बोलते हैं परसेंटेज. कोई चीज 100 में कितना है उसी को बोलते हैं परसेंटेज. यानी कि अगर किसी का एग्जाम 80 का है, उसको अगर 40% मार्क्स आया है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एग्जाम 100 का हुआ होता तो उसको कितने मार्क्स मिलते? 40. मतलब इसको 80 को इक्विवेलेंट किसके कर दिया? 100 के. तो उसको जो मार्क्स आए तो 100 होता तो 40 है, तो 80 होगा तो कितना होगा? तो टोटल मार्क्स है 80, इसका कितने आए? 40%. ये इस तरह से हम निकालते हैं इसको परसेंटेज. यानी कि ये 32. यानी कि क्या बोलने का मतलब, 80 में 40% आया ना, 40% आया ना, यानी कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होता तो उसको आते 40 मार्क्स. तो अभी एग्जाम 80 मार्क्स का है, तो एग्जैक्ट 80 में कितने मार्क्स आए? 32 मार्क्स आए. ये हुआ अपना एक तरह से क्या हुआ? परसेंटेज. इसमें यूनिटरी मेथड भी इन्वॉल्व है. क्लियर हो गया बात? ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज. अभी देखो परसेंट समझ गए? परसेंटेज. चलो, परसेंटेज का मतलब 100 में कोई चीज कितनी है उसको बोलते हैं परसेंटेज. ठीक. अब फ्रैक्शन तो जानते हैं, कोई भी नंबर a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में हुआ उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. जैसे कि कोई सा फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह के 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे सारे नंबर क्या है अपने? ये है फ्रैक्शन. ठीक. अभी यहां लिखता मैं फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज नहीं लिखता. फ्रैक्शन या रेशियो, जो समझो, रेशियो या फ्रैक्शन. इधर लिखता परसेंटेज. क्या लिखता? परसेंटेज. देखो कॉम्बिनेशन देखो, रिलेशन देखो. अगर आप इस फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है आपका परसेंटेज. ठीक. और उल्टा करो, अगर इस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो तो वो बन गया अपना रेशियो. एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है. एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 5 इज ए फ्रैक्शन. 4 डिवाइडेड बाय क्या है? अब आपको बोलेगा चेंज
4:5 इंटू परसेंटेज। मान लो ये क्वेश्चन है आपको 4 डिवाइडेड बाई 5 को परसेंटेज में करो। हम क्या लिखते हैं 4:5 ये हो गया रेशियो, इसको कर दिया फ्रैक्शन। इसको करना आपको परसेंटेज, क्या बोला रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया आपको परसेंटेज। 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, अब सोल्व कर दिया इसको, यानी कि ये क्या हो गया 80%। कुछ है इसमें नहीं है ना। अब जैसे 1:2 दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हो गया 50%। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशियो को आप 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो वो आपका हो जाएगा परसेंटेज। आप उल्टा करते हैं, आप क्या करते हैं उल्टा करते हैं। कर आपको चेंज 40% इंटू रेशियो या फ्रैक्शन। ठीक, क्या कर रहा है 40%, आपको बताया है परसेंटेज को लेके जाना है आपको फ्रैक्शन में या रेशियो में, तो क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 किया ना, डिवाइड बाय 100 कट कर दो, यानी कि क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 5। आईसीयू क्या लिखते हैं 2:5 हो गया ना। ये जो अपना परसेंटेज था ये आ गया फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज है ये आ गया रेशियो में। सिंपल है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है आपका कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि 2 डिवाइड बाई 3 को फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया परसेंटेज। या 30% है लिखा हुआ, इसको 30 डिवाइड बाई 100 कर दो, ये हो गया रेशियो। सिंपल है, यानी कि फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो वो हो गया आपका फ्रैक्शन। इस तरह से हमने फ्रैक्शन का और परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट देखा कन्वर्सेशन का। और परसेंटेज समझ लो, परसेंटेज मतलब हो गया बेसिक है, परसेंटेज आपने पढ़ा। परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100 क्या है, आउट ऑफ 100 हाउ मच, ये बोलते हैं परसेंटेज। क्लियर है बात। अब इसको कुछ एग्जांपल के मदद से हम अभी देखना शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल के मदद से हम देखना शुरू करते हैं। तो एग्जांपल हम कैसा लेते हैं, एग्जांपल आपका ये एक्सरसाइज जो 7.1 है, देखो कौन सा क्लास का देख रहे हैं, क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसी एक्सरसाइज में जो 3-4 एग्जांपल है, इसी की मदद से हम पूरा रेशियो एंड परसेंटेज को हम सीख लेते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर है ए फाइंड रेशियो। क्या कर रहा है रेशियो निकालने के लिए, रेशियो। यहां ये पेज नंबर है आपका 81, ठीक, एनसीईआरटी। कह रहा है स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड है साइकिल का 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर। स्पीड है स्कूटर का 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है रेशियो, क्या कह रहा है रेशियो, तो क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, लिखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ये दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड। ये दिए दोनों क्वेश्चन दिए हुए आपके, तो क्या निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड। टू बोला तो रेशियो है, यानी कि क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे इसमें ऐसे, बच्चा ऐसा लिखने के लिए स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। केवल एक चीज ध्यान देना है, स्पीड ऑफ स्कूटर, केवल एक चीज देना है, दोनों का यूनिट यहां से होना चाहिए। देखो स्पीड ऑफ साइकिल कितना है 15 किलोमीटर पर आवर और इसका है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ये पूरा कट गया, और इसीलिए जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है रेशियो, जो होता है रेशियो या फ्रैक्शन, ये दोनों जो होता है कैसा होता है यूनिट लेस, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट लेस तब होगा जबकि दोनों यूनिट कटेंगे, इसका मतलब दोनों यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। कट गए 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 1:2, यही तो हो गया इसका रेशियो। कुछ है इसमें, कुछ भी। दोनों का रेशियो निकालना है तो ऊपर लिखो उसका, 2 के बाद जो है उसको लिखो नीचे, डिवाइड कर दो। फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान केवल एक देना है कि दोनों की जो ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यूनिट, वो होनी चाहिए सेम।
अब देखो इसी की बी पार्ट, बी कर रहा है 5 मीटर टू 10 मीटर, आपको रेशियो निकालना है कितना, 5 मीटर टू 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू, रेशियो लिखेंगे 5 मीटर, 2 लिखा हुआ नीचे लिखना है, 10 मीटर, मीटर मीटर है कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1:2। कुछ भी है। सी नंबर में कह रहा है 50 पैसा, हाँ ये देख लो 50 पैसे टू 5 रुपया। चलो रेशियो क्या होगा, रेशियो इक्वल टू 50 पैसे डिवाइड बाय 5 रुपीज। अब देखो यहां पर एक बार गौर किया ना, बताया आपको कि रेशियो जो होता है यूनिटलेस है, ये दोनों यूनिट कट गए, ये दोनों यूनिट कट सकते हैं या पैसे रुपीज नहीं कट सकते, तो हम क्या लिखेंगे इसको 50, किसी एक को बदल देंगे, 50 पैसे लिखेंगे, 5 रुपया को लिखेंगे, 5 को 1 रुपया में 100 पैसा, ये हो गया अभी पैसे, हो गया रुपीज को क्या कर दिया हमने, पैसे में बदल दिया, अभी यहाँ भी पैसे यहाँ भी पैसे हो गया, एक यूनिट हो गया, ये यूनिट को कर दो कट, ये कर दो 10, ये कर दो 10, यानी कि आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1:10, यही तो निकला रेशियो। ध्यान आएगा तो क्या ध्यान देना आपको रेशियो निकालने में, कि दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो यूनिट होनी चाहिए सेम, क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट रेशियोज टू परसेंटेज। देखो ये कह रहा है रेशियो को परसेंटेज में बदलना है, चलो बदल देंगे। क्या पहला है 3:4 और दूसरा है इसमें 2:3, ये दो क्वेश्चन है आपके। इस रेशियो को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो देखो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये है, आंसर लिखेंगे 3:4 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया परसेंटेज। अब इसको सिंपल आप सोल्व करोगे, ये हो गया 75%, क्योंकि मैंने कट कर दिया। अब देखो 2:3 लिखेंगे, 2:3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, ये कट नहीं सकता तो 200 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ये 66.66% हो गया। आप करो डिवाइड, ये आएगा। है क्या कुछ, क्या करना था, रेशियो को परसेंटेज में, तो हमने क्या किया, जस्ट केवल मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, बन गए दोनों परसेंटेज। ठीक, ओके बेटा। चलो अब सोचा अभी क्वेश्चन एक, ये देखो ये क्वेश्चन कर रहा है 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें से 72% जो है इंटरेस्टेड, टोटल लिखा हुआ है, टोटल है आपका 25 इंटरेस्टेड इन मैथ। ठीक, कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ कितने बच्चे हैं, ऐसा करके लिखा। चलो टोटल बच्चे कितने हैं 25, इसमें 72% इंटरेस्टेड इन मैथ है। हम क्या करते सबसे पहले इंटरेस्टेड इन मैथ निकालते, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। क्या कह रहा है, मैथ्स में कितने इंटरेस्टेड है, 72% ऑफ 25, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 72% ऑफ टोटल। तो क्या लिखेंगे 72% का मतलब 72 डिवाइड बाय 100 इंटू मल्टीप्लाइड, परसेंटेज था ना परसेंटेज। तो परसेंटेज को क्या किया हमने, फ्रैक्शन में बदल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 72% यानी कि 72 डिवाइड बाय 100, इसको कट कर दो, 25 चौका 100, 4 से किया 18, यानी कि ये कितने हो गए 18 बच्चे क्या हो गए इंटरेस्टेड इन मैथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, तो क्या लिखेंगे नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। अब टोटल बच्चे कितने थे आपके 25, इसमें 18 इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं 25 में से 18 कर दिया, तो ये कितना हो गया 7। तो 7 बच्चे आर नॉट, 7 चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर आर 25 स्टूडेंट्स ना, 72% कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, तो 72% जितने इंटरेस्टेड थे, 72% इंटरेस्टेड का मतलब कर रहा है अगर 100 बच्चे होते उसमें 72 होता। तो बच्चे कितने हैं, बच्चे तो 25 है ना, इसीलिए उसको हमने क्या किया 72% ऑफ 72% को हमने क्या किया 72 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, बन गए फ्रैक्शन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25 का मतलब 25, इसको कर दिया 18, सिंपल। पर 18 बच्चे इंटरेस्टेड हो गए, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हुए, जितने बच्चे वही बच्चे तो होंगे ऐसे जो नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें,
फुटबॉल टीम है, कोई फुटबॉल टीम है, क्या कर रहा है इसने 10 मैचेज वोन, मतलब 10 मैच उसने जीता। अब टोटल के कितने मैच जीते उसने 10 मैच जीते। ठीक ठीक, कह रहा विन परसेंटेज कितना है 40, तो टोटल मैचेस कितने हैं ये निकालना है, टोटल मैचेस कितने हुए ये निकालना है, सिंपल। ठीक, आंसर देखो टोटल कितने मैचेस हैं ये निकालना है ना, टोटल मैचेस, लेट टोटल मैचेस दे प्लेड, मान लेंगे इज इक्वल टू एम, एम मान लेंगे, टोटल मैचेस कितने खेला एम। अब कह रहा है विन परसेंटेज कितना है 40%, यानी कि विन परसेंटेज कितना दिया 40%, यानी कि विन 40% किसका 40% ऑफ टोटल, तो 40% ऑफ एम, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एम, इतने मैचेस उन्होंने जीते होंगे, यही है ना, यही है ना। ठीक, और का कितना रहे 10 मैच उसने जीते, यानी कि ये और 10 ये क्या है बराबर है, इसका मतलब 40 इंटू एम डिवाइडेड बाय 100, यही तो दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ है ना 10, तो एम निकालना है आपको, पहले तो इसको सोल्व कर लो, 20 दूनी 40, 20 50 100, यानी कि क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एम इक्वल टू 10। अगर आपको क्लास 8 में हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है इसको करो ऐसा, 2m, m ऊपर में है इसका मतलब 2m इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू 10, तो m निकाल लो इससे 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 5, यानी कि टोटल मैचेस कितने थे, इसका मतलब टोटल मैचेस कितने थे 25। सिंपल है क्या, इसको एक और तरह से बना सकते हैं, ये हो गया इस तरह से, आप देख लिया क्वेश्चन। अब एक बेसिक बताया, अगर अभी एक क्वेश्चन के रूप में नहीं करना है आपको, क्या दिया था दूसरा अल्टरनेट रास्ता, विन परसेंटेज कितना दिया था आपको 40, यानी कि विन इक्वल टू विन वॉन 40 आउट ऑफ 100, ये मतलब है ना, विन परसेंटेज 40 मतलब 40 मैच जीता उन्होंने 100 में, अगर एक मैच होता तो कितना होता 100 डिवाइडेड बाय 40, एक मैच जीतता कितने मैचों में इतने मैचों में, तो उसने मैच कितना जीता है एक्चुअली 10 मैचेस जीते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10, यह भी एक तरीका है करने का, इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। क्यों, एक का निकाला 40 मैच उन्होंने जीते जबकि टोटल मैचेस खेला 100, एक मैच जीतेंगे जबकि टोटल मैच हो गए 100 डिवाइडेड 50, और 10 मैच जीतेंगे कब, जबकि टोटल मैचेस होंगे 25। ये यूनिटरी मेथड का मैंने वीडियो बनाया एक दो, आप देख लो, क्या टाइप करना का यूनिटरी मेथड, बीके स्कूल ऑफ साइंस और डालना है यूनिटरी मेथड, प्ले लिस्ट में भी है देख लो मिल जाएगा, क्या लिखोगे यूनिटरी मेथड, तो आपको ये समझ में आएगा ये प्रोसेस कैसे किया। फिलहाल ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को इस दो तरह से बनाया, इस दोनों तरह समझ लो। अब पांचवा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चमेली एक बच्ची के नाम है, उसने 600 रुपये स्पेंड किया, नहीं 600 रुपये लेफ्ट है, मतलब बच्चा हुआ उसके पास, कब 75% उसने स्पेंड किया, ठीक है, तो बिगिनिंग में कितने पैसे थे, यानी कि बिगिनिंग में अमाउंट क्या था, कुछ नहीं इसमें, बिगिनिंग अमाउंट क्या था, इसका मतलब अब देखो 75% स्पेंड हुआ, दो तरह बना रहे, स्पेंड परसेंटेज कितना है 75%, मतलब बचेगा कितना भाई, तो सेविंग परसेंटेज कितना होगा, टोटल तो 100 होता है, 100 माइनस 75 यानी कि 25, ये सिंपलेस्ट में है, मतलब कितना भी रुपया हो, हजारों लाखों, उसमें 75% उसने खर्चा किया तो बचा कितना 25% ना, ठीक, और परसेंट में बचा 25 और रुपये में बचा इतना, दो तरह से बना सकते, पहले यूनिटरी मेथड से बताओ, ये बचा ना 25 रुपीज लेफ्ट आउट ऑफ
100, 25 रुपया बचा 100 में, तो आपको निकालना है टोटल कितना। तो 1 रुपया बचा तो कितने में बचा होगा, 100 डिवाइडेड बाय 25, और 600 रुपया बचेगा तो कितने में बचेगा, 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 600, ये हो गया 2400 रुपीज। एक ये तरीका हो गया। अगर ये तरीका आपको नहीं करना, यूनिटरी मेथड नहीं समझता अभी तक, अभी समझ में तो आ जाना चाहिए तक, तो क्या करेंगे, हाँ तो कितने हैं सेविंग बचे, कितने 25%, यानी कि टोटल जो था बिगिनिंग अमाउंट, लेट बिगिनिंग अमाउंट था बी मान लो, तो बी का कितना 25%, बी का 25%, या तो इसे लिखो इसको 25% ऑफ बी, वही तो है 600 रुपया, ये है ना 600 रुपया बचा है इसको, तो 25 अब बी मान लिया मैंने टोटल बिगिनिंग अमाउंट, 25 इंटू बी डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 600, अभी 25 चौके 100, यानी कि बी डिवाइडेड बाय 4 हो गया 600। एक तो सिंपल भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 4 इंटू 600 इंटू 2400 रुपीज। ये जो है ना यूनिटरी मेथड इज वेरी इजी इन कंपेयर टू दिस, ऐसे क्वेश्चन में प्राप्त बनता चट से। 25 रुपया बचा है जबकि टोटल बिगिनिंग अमाउंट 100 था, 1 रुपया बचेगा तो कितना होगा 100, तो 600 रुपया बचा होगा तो टोटल अमाउंट शुरू में कितनी होगी, वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये अगर आपको नहीं समझता इसके लिए यूनिटरी मेथड आप एक बार टाइप करके देख लो, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड प्लेलिस्ट में भी है, क्लास 6 में भी होगा, जनरल टॉपिक्स ऑन मैथ उसमें भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज क्लास 8 का चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसका दो चीज, क्या दो चीज, उस दो चीज का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको सीखा। अभी नेक्स्ट में हम डिस्काउंट टैक्सेस देखेंगे और उसके नेक्स्ट में कंपाउंडेड देखेंगे। फिलहाल के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके, थैंक यू।